JMH न्यूज की खबरें मोबाइल पर पाने के लिए सब्सक्राइब करके बेल को दबाएं और ऑल कर ले। नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का JMH न्यूज चैनल में। मेरा नाम है नवनीत। JMH न्यूज अब नए अंदाज में आपके सामने खबरें लाएगा। रोजाना दिन भर की अपडेट आप JMH न्यूज चैनल पर पा सकते हैं, बस एक क्लिक करके। रोजाना आपको खबरें देखना है और दिन भर की अपडेट से जुड़े रहना है। इसी के साथ ही आपको अलग से आंगनबाड़ियों की खबरें भी अवेलेबल कराई जाएंगी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आंगनबाड़ी की खबरें भी आप अलग से बनाइए, तो इस कारण से उन्हें अलग से आंगनबाड़ियों से जुड़ी हुई तमाम खबरें मिलेंगी। दोनों ही खबरें आपको रोजाना मिलेंगी, इसलिए पहली बार चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल को दबा लें ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन मिल सके। फटाफट दिन भर की बड़ी खबरों के साथ पहली खबर शुरुआत करते हैं राजधानी दिल्ली से जो आ रही है। राजधानी दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने मंगलवार से शराब पर 70% अतिरिक्त टैक्स वसूलना शुरू कर दिया है। सोमवार को शराब दुकानें खुलते यहाँ पर भारी भीड़ हो गई थी और कई जगहों पर मारपीट की घटनाएं भी सामने आई थी। इसके बाद मंगलवार को दिल्ली सरकार ने शराब की होम डिलीवरी करने की इजाजत दे दी है। वहीं मुंबई में शराब दुकानों पर बढ़ती भीड़ को देखते हुए BMC ने इसकी बिक्री पर रोक लगा दी। उत्तराखंड में भी कई जगहों पर शराब बिक्री की इजाजत दी गई है। नैनीताल में भी भारी बारिश के दौरान भी लोग कतार में खड़े हुए नजर आए, तो निश्चित तौर पर शराब के लिए लोग बहुत ही ज्यादा भीड़ जुटा रहे हैं और अलग अलग जगहों पर मारपीट की घटनाएं भी सामने आ रही। लगातार एक के बाद एक खबरें आपके लिए बहुत ही काम की होने वाली है। आपको दूसरी बड़ी खबर बताते हैं। वैक्सीन को लेकर समीक्षा की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने की कोशिशों को लेकर समीक्षा बैठक की। कोरोना वैक्सीन डेवलपमेंट, ड्रग डिस्कवरी, डायग्नोसिस एंड टेस्टिंग पर बनी टास्क फोर्स की बैठक मंगलवार शाम को हुई। बैठक के बाद ये बताया गया कि देश में कोरोना की 30 वैक्सीन के डेवलपमेंट का काम अलग अलग स्टेज पर है। इनमें से कुछ का ट्रायल शुरू होने वाला है। आरोग्य सेतु ऐप को लेकर एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। एथिकल हैकर ने 9 करोड़ यूजर की प्राइवेसी का खतरा बताया। सरकार का दावा, निजी सूचनाएं सुरक्षित, हम हैकर से बात कर चुके हैं। आरोग्य सेतु ऐप में डेटा सेफ्टी की चिंताओं के बीच सरकार ने बुधवार को सफाई जारी की। आरोग्य सेतु टीम ने कहा कि किसी भी यूजर की निजी जानकारियां लीक होने का खतरा नहीं है। हम लगातार सिस्टम को अपग्रेड और टेस्टिंग कर रहे हैं। सरकार को यह सफाई इसलिए देनी पड़ी क्योंकि आधार सिस्टम में खामियां बताने वाले फ्रांस के एथिकल हैकर एलियट एलर्सन ने मंगलवार को आरोग्य सेतु ऐप के लिए भी सरकार को चैलेंज किया था। सरकार ने कहा कि हम हैकर से बात कर चुके हैं, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो हैकर ने अपने ट्विटर के जरिए आरोग्य सेतु टीम से कहा था कि आपके ऐप में सिक्योरिटी का इशू है, 9 करोड़ लोगों की प्राइवेसी का खतरा है, जिस पर सरकार ने बयान जारी किया है। बाकी में अगली खबर जो आपको बताने जा रहे हैं काफी कमाल की है। अमेरिका में वर्क फ्रॉम होम के दौरान 47% कर्मचारी बिना पैंट पहने काम कर रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में 48% पुरुष और 30% महिलाएं कंघी ही नहीं करते। तो ये सच्चाई निकल कर आ रही है। कोरोना वायरस के चलते पूरी दुनिया में वर्क फ्रॉम होम यानी घर से काम करने का कल्चर तेजी से बढ़ा है। हाल ही में गुड मॉर्निंग अमेरिका में ABC चैनल की महिला रिपोर्टर बिल रीप को बिना पैंट में एंकरिंग करते हुए देखा गया था। फिर इस पर बहस छिड़ गई कि क्या घर से काम करते हुए कर्मचारी कैजुअल हो गए या फिर उनका अप्रोच नॉन फॉर्मल हो गया। इसे लेकर लंदन स्थित इंटरनेशनल रिसर्च डाटा एंड एनालिटिक्स संस्था UGBO ने एक ऑनलाइन सर्वे किया जिसमें 1327 वयस्क यानी कि 18 की उम्र से अधिक अमेरिकी शामिल हुए। सर्वे के अनुसार अमेरिका में घर से काम करने के दौरान 47% कर्मचारी बिना पैंट यानी शॉर्ट्स से ही काम करना पसंद करते हैं। इसी तरह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान 48% पुरुष अपने बाल में कंघी नहीं करते। महिला कर्मचारियों की संख्या की तुलना में 3 गुना पुरुष बिना पैंट, मोजे अथवा जूते के बिना ही घर से काम कर रहे हैं। तो चौंकाने वाली खबर निकल कर आ रही है अमेरिका से। निश्चित तौर पर एक काफी हैरानी वाली बात है। अगली खबर आपको बता रहे हैं कोरोना से बदले मौत के बाद के रिवाज। चीन में परिवारजनों को बिना बताए कोरोना मरीजों के शव जला दिए। इटली के लोगों को भी अपने को देखने का मौका नहीं मिला। तो ऐसी हालत है, कोरोना से बचना बहुत ही जरूरी है। चीन के नेशनल हेल्थ कमीशन ने 2 फरवरी को एक आदेश जारी किया जिसमें स्थानीय प्रशासन को कोरोना के मरीज चाहे वे किसी भी धर्म के हों शवों को जलाने का आदेश दिया है। इसमें शवों को हॉस्पिटल में ले जाकर अंतिम संस्कार करने तक क्या क्या सावधानी बरतनी है यह भी बताया गया था। चीनी सरकार ने इस आदेश पर बड़ा विवाद हुआ था। मृत व्यक्तियों के परिवार वालों के विरोध के बावजूद भी सरकार अपने आदेश पर कायम रही थी। आप देख रहे हैं JMH न्यूज चैनल। लगातार हम देश और दुनिया की
खबरें बता रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण खबरें हैं, आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। मध्य प्रदेश से खबर आ रही है, प्रदेश में 3110 संक्रमित और 179 की मौत। ढील वाले 43 जिलों में 2 दिन में ही लगा सोशल डिस्टेंसिंग, भूल गए लोग। जी हां, लॉकडाउन फेज 3 का तीसरा दिन, लेकिन हालात चिंताजनक होते जा रहे हैं। प्रदेश में मंगलवार देर रात तक संक्रमित मरीजों की संख्या 3110 पर पहुंच गई। 179 की मौत हो चुकी। इंदौर में 1681 और भोपाल में 609 संक्रमित पाए गए। हालात सामुदायिक संक्रमण जैसे हैं। जिन 43 जिलों में लॉकडाउन में ढील दी गई, वहां सोशल डिस्टेंसिंग नदारद दिखी। अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की पूर्व मंत्री रही इमरती देवी पर उनके समधी ने लगाए आरोप। बोले लॉकडाउन का उल्लंघन कर भीड़ जुटाकर ले रही है बैठकें। जी हाँ, वर्ष 2013 में भाजपा के टिकट से चुनाव लड़ चुके और पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए सुरेश राजे ने अब अपनी ही समधन और पूर्व मंत्री इमरती देवी पर लॉकडाउन का उल्लंघन कर भीड़ जुटाकर बैठकें लेने का आरोप लगाया है। और उन्होंने कहा है कि पूर्व मंत्री के साथ ही कांग्रेस के जिला ग्रामीण अध्यक्ष रहे भाजपा नेता मोहन सिंह राठौर के खिलाफ भी कार्रवाई के लिए कलेक्टर, एसपी और एसडीएम को आवेदन देकर शिकायत की है। मालूम हो कि विधानसभा चुनाव में इमरती देवी के कहने पर ही सुरेश राजे ने कांग्रेस ज्वाइन की थी। जेएमएच न्यूज चैनल प्रत्येक राज्य से खबर बताएगा, दिल थाम कर बैठिएगा। अगला राज्य हमारा आ रहा राजस्थान। लॉकडाउन फेज 3 का तीसरा दिन। जयपुर में प्लाज्मा थेरेपी से 2 रोगी ठीक हुए। 35 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए। सवाई माधोपुर में पहली मौत हुई। जयपुर का एसएमएस प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना का सफल इलाज करने वाला प्रदेश का पहला अस्पताल बन गया। इसी के साथ ही यहाँ के सीएम गहलोत बोले सिर्फ उन्हीं श्रमिकों के आवागमन को अनुमति दी जाएगी जो अन्य राज्यों में फंसे हुए हों। जी हाँ, राजस्थान में लॉकडाउन फेज 2 के तीसरे दिन 35 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए। लॉकडाउन के तीसरा नहीं, यहाँ पे तीसरा फेज होगा, दूसरा फेज नहीं है, तीसरा फेज है। इसमें 35 कोरोना पॉजिटिव नए केस आए, जिसमें जयपुर में 22, पाली में 7, डूंगरपुर और अजमेर में 2-2। इसी के साथ ही अन्य जगहों पर भी केस देखने को मिले। अब चलते हैं बिहार से, आपको खबर बताते हैं। लॉकडाउन में घर वापसी प्रवासियों को लाने के लिए बिहार को सबसे ज्यादा और बंगाल को सबसे कम ट्रेनें मिली। 67 ट्रेनों में 67,000 से ज्यादा लोग गृह राज्य पहुंचे। स्पेशल ट्रेनों में अपने राज्य लौटने वालों में सर्वाधिक बिहार के लोग, जबकि पश्चिम बंगाल को अब तक सबसे कम ट्रेनें मिली हैं। रेलवे ने अब तक 67 स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं। हर ट्रेन में 1200 लोगों के बैठने का इंतजाम था। इस हिसाब से अब तक 67,000 से ज्यादा लोगों को उनके राज्यों तक पहुंचाया गया। गुजरात से ही 35 और केरल से 13 स्पेशल ट्रेनें खुली, जिसमें सबसे ज्यादा 13 ट्रेनें बिहार पहुंची और 11 रास्ते में और 6 पाइपलाइन में है। उत्तर प्रदेश में 10 ट्रेनें पहुंची, 5 पहुंचने वाली और 12 पाइपलाइन में है। तो इस तरीके से बिहार में सबसे ज्यादा ट्रेनें गई। आपको ये भी बता दें, बिहार के लोग सबसे ज्यादा अन्य राज्यों में मजदूरी का काम करते हैं। अब उत्तर प्रदेश से लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं। अब तक 2900 पॉजिटिव, इनमें से 1152 तबलीगी जमात, 987 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे। लखनऊ में आज से खुलेंगी दुकानें। दरअसल उत्तर प्रदेश में संक्रमण के लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़कर 2900 तक पहुंच गए। यूपी के 66 जिलों में कोरोना वायरस का असर फैल चुका है, जिसमें एक्टिव केस 1845 हो गए हैं। इसमें से 1152 जमातियों की संख्या। पूरे राज्य में मृतकों की संख्या 57 तक पहुंच गई। अब तक 987 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। इसी के साथ ही लखनऊ में आज जो दुकानें खुलेंगी उनके बारे में आपको जानकारी दे देते। राजधानी में बुधवार से नाई की दुकानें, ब्यूटी पार्लर, मॉल, रेस्टोरेंट को छोड़कर अन्य दुकानें खोलेंगी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की शर्त रखी गई है। दिल्ली में पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं। दिल्ली में पेट्रोल 1.67 रुपए और डीजल 7.10 रुपए महंगा हुआ है। दिल्ली सरकार ने शराब के बाद मंगलवार को पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी कर दी और दिल्ली सरकार ने पेट्रोल डीजल पर लगने वाला वैट 30% कर दिया। पहले पेट्रोल पर 27% और डीजल पर 16.75% था। ऐसे में दिल्ली में पेट्रोल 1.67 और डीजल 7.10 रुपए प्रति लीटर महंगा हो गया। अब आपको ले चलते हैं महाराष्ट्र। जी हाँ, लॉकडाउन फेज 3 का तीसरा दिन। 15,000 के पार हुई संक्रमितों की संख्या। 10,000 से मुंबई में 2 दिन की भीड़ देखने के बाद शराब की दुकानें फिर से बंद हुई। महाराष्ट्र में मंगलवार को 841 नए कोरोना पॉजिटिव मिले। इनमें मुंबई में सबसे अधिक 635 नए मरीज पाए गए। प्रदेश में कुल मरीजों की संख्या 15,525 तक पहुंच गई। मुंबई में 48 घंटों में 1145 नए मामले सामने आए। नए मामलों के साथ ही मुंबई में कुल 9,758 संक्रमित हो गए। धारावी में 33 नए मामलों के साथ कुल मरीजों की संख्या 665 तक पहुंच गई। राज्यों में कोरोना की वजह से 34 और लोगों की जान चली गई। कुल 617 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक कुल 2,819 लोगों को कोरोना से मुक्त हो चुके हैं। वहीं महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे का एक बड़ा बयान निकल कर आया। उन्होंने कहा चाहे जितनी सख्ती बरतनी पड़े, 31 मई तक पूरा
राज्य कोरोना से मुक्त होना चाहिए। तो ये बड़ा बयान निकल कर आया है और बयान ऐसा है क्योंकि महाराष्ट्र राज्य सबसे ज्यादा संक्रमित वाला राज्य बन गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्य में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण पर सख्त रुख कायम कर लिया। उन्होंने कहा सोमवार उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अफसरों से कहा है कि किसी भी हालत में 31 मई तक राज्य कोरोना से मुक्त होना चाहिए। सिर्फ उत्तर पूर्वी दिल्ली के छात्रों के लिए होगी परीक्षा, लेकिन अभी तारीख तय नहीं। देश भर में जारी लॉकडाउन के कारण सभी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई। ऐसे में पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के मन में परीक्षा की तारीखों को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। इस बीच मंगलवार को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्वीट कर सीबीएसई की 10वीं बोर्ड परीक्षा के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उत्तर पूर्वी दिल्ली के स्टूडेंट्स को छोड़कर देश में अब 10वीं के छात्रों के लिए कोई परीक्षा नहीं कराई जाएगी। तो एक बड़ी जानकारी निकल कर आई। इसी के साथ ही और भी अहम जानकारियां आपको हम एक के बाद एक देने जा रहे हैं, जो कैरियर के साथ ही देश और दुनिया से जुड़ी होंगी। लगातार खबरों के साथ बने रहिएगा, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगली खबर आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश में दरअसल कापियां चेक होने लगी हैं। कोरोना वायरस के प्रकोप के बीच उत्तर प्रदेश में आज से बोर्ड परीक्षाएं 2020 की कापियों का मूल्यांकन शुरू कर दिया जाएगा, लेकिन राज्य में संक्रमण के बढ़ते मामलों आपको बता दें उत्तर प्रदेश के रेड ऑरेंज जोन वाले जिलों में मूल्यांकन पर रोक लगा दी, जिसके बाद अब सिर्फ ग्रीन जोन वाले 20 जिलों में ही माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाएं 2020 का मूल्यांकन कार्य शुरू कर दिया गया है। इस बारे में उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने भी ट्वीट के जरिए जानकारी दी है। अगली खबर, यूपीएससी ने स्थगित की 31 मई को होने वाली सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा, 20 मई को होगा तारीख का ऐलान। ये बड़ी खबर, देश भर में आज से शुरू हुए तीसरे चरण के लॉकडाउन के बीच यूनियन पब्लिक कमीशन यूपीएससी ने सिविल सेवा परीक्षा को स्थगित कर दिया। 31 मई को होने वाली यह परीक्षा मौजूदा हालात के मद्देनजर फिलहाल स्थगित कर दी गई। इसके बाद नई परीक्षा की तारीख की घोषणा 20 मई को की जाएगी। आयोग ने ऑफिशियली वेबसाइट www.upsc.gov.in पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया, तो वहां पर जाकर आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं। टेक्नोलॉजी की दुनिया से अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। 8 मई को लॉन्च होगा 108 मेगापिक्सल से लैस 5G फोन MI 10 प्रो। प्री बुकिंग करने पर फ्री मिलेगा 2500 रुपए का वायरलेस पावर बैंक। जी हाँ, Xiaomi MI 10 स्मार्टफोन 8 मई को भारतीय बाजार में लॉन्च होगा। कंपनी ने हाल ही में नई ऑनलाइन प्रेस ब्रीफिंग में इसका ऐलान कर दिया है। भारत में इस लाइव स्ट्रीमिंग इवेंट के जरिए लॉन्च कर दिया जाएगा, जिसकी डिटेल कंपनी जल्दी जारी करेगी। फोन की खास बात यह है कि इसमें 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलेगा, साथ ही इसमें 8K वीडियो रिकॉर्डिंग की जा सकेगी। इसकी प्री बुकिंग 8 मई से 17 मई तक चलेगी। बुकिंग करने वाले ग्राहकों को 2499 रुपए का वायरलेस पावर बैंक मुफ्त मिलेगा। फेसबुक चलाने वालों के लिए एक बड़ी खबर निकल कर आ रही। फेसबुक ला रहा है नया फीचर, लाइव वीडियो देखने के लिए देने पड़ सकते हैं पैसे। परफॉर्मिंग आर्ट से जुड़े लोगों और स्मॉल बिजनेस वाले जो लोगों का होगा फायदा। दरअसल सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक पर लाइव वीडियो देखने के लिए अब आपको पेमेंट करना पड़ सकता है। फेसबुक बहुत ही जल्दी लाइव वीडियोस देखने के लिए यूजर्स को पेमेंट करने को कहने वाला है। कोरोना वायरस महामारी के दौरान परफॉर्मिंग आर्ट से जुड़े लोगों की मदद के लिए ऐसा किया जा रहा है। ये तो थी देश और दुनिया से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरें। और ज्यादा खबरों के लिए, आंगनबाड़ियों सहित अन्य खबरों के लिए भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, पहली बार आए और बेल को दबाइए। जाते जाते आपसे एक सवाल पूछते जाते हैं, हमें जरूर बताइएगा भारत में यानी देश में पहला मरीज किस राज्य में निकला था कोरोना वायरस से संक्रमित। जी हाँ, पहला कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज किस राज्य में निकला था, ये जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। नमस्कार।